हाय फ्रेंड्स, तो बात करते हैं मक्खी मैडम के व्लॉग के बारे में। मक्खी मैडम जो है वो रिसेंटली शिमला से वापस आ गई हैं और शिमला से वापस आने के बाद मैं क्या देख रही हूँ कि मक्खी मैडम ने घर में दिवाली मनाई है। वो मतलब पिछले साल दीपावली आई थी तब नहीं मनाई, और अब व्यू जो है डाउन जा रहे हैं, तो फिर अब दिवाली मनेगी, होली भी मनेगी, और दोनों तरफ की ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है ना। इसलिए मक्खी मैडम, मैं सब समझ रही हूँ आपकी जो ये चाल है। तो मक्खी मैडम ने जो दिवाली मनाई और उनकी मम्मी ने बहुत ही अच्छी तरह से खाना बनाया, बहुत प्यार से सबको खिलाया। और मेन चीज़ है, जिस तरह से एक घर में मतलब फेस्टिवल मनाया जाता है उस तरह से उन्होंने मनाया। मतलब सबको दावत दी, सब आए, सारे रिश्तेदार आए, सब ने मिल के खाना खाया और इतने प्यार से उन्होंने सर्व किया, इतनी मतलब प्यार से खुशी से बनाया सारा खाना। और शुएब की ससुराल वाले भी आए और मैके वाले भी आए। उन्होंने बहुत ही प्यार से सबको खाना खिलाया, सब लोग आए और बहुत अच्छे से एक फ़ेस्टिवल मनाया। उसी तरह से मतलब एक तरफ मक्खी मैडम की मम्मा हैं और दूसरी तरफ मक्खी मैडम की सासू मम्मा हैं। और सासू माँ तो मतलब अपने सिंहासन से उतरती ही नहीं, उतरती भी हैं तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए, भालू अप्पी के लिए, और किसी के लिए नहीं उतरती, सिर्फ बेटी के लिए। हाँ, भालू मतलब मार के, बातें सुना के, गुस्सा करके किसी तरह से उन्हें उतार देती है, वरना तो वो अपने सिंहासन से ना उतरने वाली। वो तो बस रिज़ा को नौकरानी बनाए रहेंगी और रेहान को नौकर बनाए रहेंगी, और तो और उनको अपनी समधन से भी काम लेना है। उन्हें शर्म नहीं आती कि वो समधन जो है उनकी, वो एक बूढ़ी औरत है, अकेले घर में रहती हैं। ऐसा मतलब ये 4-4 5-5 औरतें हैं, इनको पता है कि उसके यहाँ दावत है। दीपिका भी मतलब बाहर से आई है, थकी हुई होगी, मगर ना मजाल है कि कोई एक भी जाकर हेल्प कर जाए उन लोगों की। ऐसा नहीं कर सकते वो लोग, उनके उसूल के ख़िलाफ़ है, हिलेंगी नहीं रानी साहिबा। मतलब समधन भी, और इतना डरी दबी क्यों रहती है दीपिका की मम्मा। मुझे समझ में नहीं आता कि दीपी की मम्मा इतना दबी भी क्यों रहती है, इतना डरती क्यों है। वो मतलब उनकी पूरी बिल्डिंग थोड़ी है, वो अगर रह भी रही है तो अपनी बेटी के उससे रह रही है ना, उनके मतलब बेटे की कमाई से तो नहीं रह रही है। दीपिका ने अपनी सास के लिए इतना कुछ किया, उसको घर दिलाया, सब कुछ किया, उसका रेंट भरती थी, घर का खर्चा उठाती थी, तब बुरा नहीं था। और जब अब दीपिका ने अपनी मम्मा को रख लिया है तो सब बुरा है। शुएब भी बुरा हो गया, वो भी बुरी हो गई। और आंटी जी, आपको बिल्कुल भी डर के या दब के रहने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसे पैदा किया है, आपने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, आपने उसे इस लायक बनाया है कि आज वो इतना कमा रही है। वो आपकी बदौलत कमा रही है, क्योंकि आपने उसको ऐसी परवरिश दी है, किसी और की बदौलत नहीं। पूरा हक़ है आपका, वो आपकी आंटी जी, आपका पूरा हक़ है उस पर। आपकी औलाद है वो, आपने उसको पैदा किया है, आपने उसको इस लायक बनाया है। वो आपको मतलब आप उस अपने दामाद का नहीं खा रहे हो, आप अपनी बेटी का खा रहे हो। आप अपनी बेटी, आपकी बेटी आपके लिए जो कर रही है वो कर रही है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। आपकी बेटी सेल्फ डिपेंडेड है, वो इतना अफोर्ड कर सकती है कि वो आपके लिए कुछ कर सके। आपको तो गुरूर से और घमंड से रहना चाहिए। कुछ सीखिए शर्मीली आंटी से। शर्मीली आंटी किस तरह से अपनी भालू का मतलब लेती भी हैं और अपने पास रखती हैं, जमाई को नौकर बना के रखती हैं। भले ही वो व्लॉग में ना दिखाएं, मगर असल में दोनों माँ बेटी हैं जो हैं, वो अपने जमाई को नौकर बना के रखे हुए हैं। एटलीस्ट आप मतलब इस तरह से तो आप नहीं करेंगी, मुझे पता है आप एक अच्छी लेडी हैं, बट आप इस तरह से तो रह सकती हैं ना कि वो आपका बेटा और बेटी है ना। तो फिर आपको बिल्कुल भी इन लोगों से डरने या घबराने की या मतलब दब के रहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी किसी का खा नहीं रही है, वो ख़ुद का खा रही है, वो खुद सेल्फ डिपेंडेड है। वो आपको रखे हुए है, किसी और के पैसे से नहीं, आपकी ख़ुद की औलाद का पैसा है वो। तो आप बिल्कुल भी मतलब इतना ज़्यादा दबा मत करिए इन लोगों से। और ये लोग इतना गुरूर और घमंड पता नहीं किस चीज़ का दिखाते हैं हमेशा। मतलब अगर मक्खी मैडम होंगी वो भी डोरमेट, और अगर उनकी मम्मा होंगी वो भी डोरमेट, दोनों को डोरमेट समझते हैं। मतलब हिल के पानी नहीं पिएंगे, वो बेचारे दोनों किचन में लगे रहते हैं, सारा खाना बनाते हैं, इनको इतने अच्छे से खिलाते हैं, ट्रीट करते हैं। मजाल है आज तक आपने इतने सालों से व्लॉग आ रहे हैं, आज तक एक व्लॉग बता दीजिए जिसमें शर्मीली मैडम ने इन लोगों की दावत की हो या शर्मीली आंटी ने इन लोगों को खाने पर बुलाया हो। शर्मीली आंटी ने आज तक इन लोगों को किसी को दावत पे नहीं बुलाया है, ना ही मैंने आज तक देखा कि इन्होंने खाना खिलाया हो।
ओफ, वो इतनी ज़्यादा बदतमीज़ औरत है ये। मतलब वैसे ही अपनी लड़की को भी बनाया है, बिल्कुल वैसे ही। बस दूसरों के यहाँ जाओ, खाओ और निकल आओ। अपनी ससुराल में जाती है वो, दूसरों के यहाँ जाती है, खाती है, पीती है। मजाल है किसी की दावत कर दे, मजाल है किचन में जाके कुछ बना दे। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होके दीपिका सबके लिए खाना बनाती थी, सारा काम करती थी लॉकडाउन में, मतलब हर काम उसने किया है। मजाल है कि ये भालू अपी कुछ कर जाए। और अब तो नखरे, ओफो, अब तो नखरे उठाए नहीं उठेंगे। अब तो इतने नखरे होंगे कि ओफो, पैर ज़मीन में नहीं रखा जाएगा। अब तो 4-4 आ गए, 4-4 लोग आए इनकी खातिरदारी के लिए। हर घंटे में इनका मतलब ईगो भी मसाज किया जाएगा इनकी तारीफ़ कर कर के, और उसके बाद इनको खिलाया पिलाया भी जाएगा और इनका इंटरटेन भी किया जाएगा और इनकी बातें भी सुनी जाएंगी। तो समझ लीजिए ऐसी होती हैं औरतें। मतलब आप लोग भी अपने आप को, मतलब जितनी भी लड़कियां हैं, अगर वो सेल्फ़ डिपेंडेंट हैं तो फिर उन्हें दबने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना खा रही हैं। आज भी मैं जानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे ससुराल हैं जो लड़कियों को बहुत दबा के रखते हैं, डरा सहमा के रखते हैं, मैके वालों से मिलने नहीं देते, छुड़वा देते हैं। मैं जानती हूँ, और दीपिका के साथ भी यही हुआ है कि इन लोगों ने कह कह के उससे उसका पूरा मायका छुड़वाया है। इन लोगों ने कह कह के मतलब वो लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तुम अपनी मतलब धर्म के अपने सारे लोगों से रिश्ते ही तोड़ दो, हद होती है किसी। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली ब्रॉडकास्ट में। थैंक यू।